आपने भी रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देखा है तो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए रेलवे मंत्रालय निकाल रहा है ग्रुप डी की 8 लाख भर्ती। आपको पता है कि ग्रुप डी एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसकी संख्या हजारों में नहीं लाखों में होती है और इस बार भी ऐसा होने वाला है। मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं, साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ग्रुप डी की वैकेंसी में आईटीआई लागू हो रहा है या नहीं, उसका पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, पिछली बार जो 2022 में पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसका लेवल क्या था और इस बार आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको जी जान से मेहनत करनी है कि इस बार ग्रुप डी में आपकी 8 सीट पट्टी हो जाए। साथ साथ मैं आपको फाउंडेशन बैच के बारे में बताऊंगा कि वो एक ऐसा फाउंडेशन बैच होगा जो आपके हर सब्जेक्ट को इतना बेहतरीन कर देगा जिससे कि आपके हर सब्जेक्ट में स्कोर, इंडिविजुअल स्कोर बढ़ सकेगा। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सारा कुछ आप लोगों के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप इस नोटिस को देखिए, ये नोटिस जो है अजमेर के पेपर की कटिंग है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1,38,000 पदों पर, जी हां आपने एकदम सही सुना, 1,38,000 पदों पर जो है ग्रुप डी की भर्ती निकलने वाली है। बच्चों ग्रुप डी जिसको आप लेवल 1 की पोस्ट भी कहते हैं, अगर मैं लेवल 1 की पोस्ट की बात करता हूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि इसमें आईटीआई लागू होगा नहीं होगा। इससे पहले अभी लेवल 1 की जो पोस्ट निकली थी 2-3 दिन पहले, जो कि स्काउट कोटा के अंतर्गत थी, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जब भी कभी आप लेवल 1 की एलिजिबिलिटी देखिए तो लेवल 1 की एलिजिबिलिटी में या तो आपके पास 10वीं पास और उसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो और 10वीं पास या और किसी इंस्टीट्यूट से आईटीआई होना चाहिए। मतलब पहली आप बोल सकते हैं 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप या फिर 10वीं पास प्लस आईटीआई। बच्चों ये तो पहले एलिजिबिलिटी हो गई और दूसरी एलिजिबिलिटी देखिए बोला जा रहा है 10वीं पास और आईटीआई, मतलब या तो 10वीं पास होना चाहिए या फिर आईटीआई होना चाहिए। मतलब यह है कि ये वैकेंसी अदर डिपार्टमेंट की होने वाली है और 10वीं पास प्लस आईटीआई, 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप, वो तुम्हारे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो दोनों लोग एलिजिबल होने वाले हैं, 10वीं पास प्लस आईटीआई वाले भी होने वाले, 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप भी होने वाले, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिसमें सिर्फ 10वीं पास माना जाएगा, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, अब मेन मुद्दा यह है कि चलिए सर हमें समझ में आ रही है आईटीआई लागू हो रहा नहीं हो रहा। इसके बाद अगर मैं ग्रुप डी के सिलेबस की बात करता हूं तो ग्रुप डी में पूरे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन जीके के होंगे और मेरे भाई 25 क्वेश्चन साइंस के। 90 मिनट का समय मिलेगा और इस 90 मिनट के समय में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। बच्चों इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप पिछले साल का कट ऑफ देखिए तो पिछले साल का जो कट ऑफ था हरा फिजिकल से पहले का जो कट ऑफ था वो 65 से लेके 75 के बीच में सारे के सारे जोन कवर हो गए। 65 से 75 या 70 के आसपास आप ले आइए, आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। लेकिन है क्या, पिछली बार का जो पेपर था ना वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का बनाया गया था। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक जनरल लेवल पे तैयारी कर लोगे तो फिर आपकी मान के चलिए कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। तो पिछले साल का अगर आप पेपर का लेवल देखिए जो कि 99 शिफ्टों में पूछा गया था, अब देखिए इस तरह से स्टेटमेंट वाले सवाल आना शुरू हो चुके हैं जिसमें आपको बताना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब ये तरह के सवाल ना यूपीएससी के पैटर्न पे होता है, लेकिन है यही पैटर्न। आप देखो इसमें न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं। पहले न्यूमेरिकल मिरर के, लेंस के, कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आपको इसके लिए भी तैयारी। मतलब आप देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत आसान आती है। अरे यार केमिस्ट्री में आइसोमर्स पूछे रहे हैं, समावेवी पूछे रहे हैं, जो आप समझिए समावेवता एक बढ़िया टॉपिक होता है जो कि हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाता है। तो आप देख पा लेवल कितने हद तक बढ़ गया है। आप देखिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी पूरी की पूरी नॉलेज होना चाहिए, तब आप ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल सॉल्व कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक आपको एकदम डिटेल नॉलेज नहीं होगा, आप देखो इसमें पूछा गया है कि क्या गलत है, जब तक आपको ऑक्सीटाराट, अभिटार्माट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सब क्रियाएं नहीं होंगी, तब तक आप ये मान के चलिए कि ऐसे सवाल आपके लिए हमेशा ना एक दिक्कत बने रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सारी की सारी दिक्कतें मैं आपकी दूर कर सकूं। पिछली बार पाठशाला रेलवे ने मुट्ठी भर लोगों से ढेरों सिलेक्शन दिए, टॉपर दिए। जहां लोगों के 60-65 नंबर नहीं आ पा रहे, वहां पाठशाला क्लासेस ने 85-85, 90-90 नंबर तक जो है स्कोर करवाया। मैं आप लोगों को बता दूं इस बार भी
इस बार भी हम लोग सिलेक्शन की झड़ी लगाने वाले हैं। मतलब कहने का यह है कि इस बार भी आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट इस लेवल का पढ़ाया जाएगा जिससे कि पेपर किसी भी लेवल का पूछा जाए फिर भी आपका पेपर सबसे बेस्ट होगा और आपका ही नाम मेरिट में होगा। इसके लिए पाठशाला ने एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया। बच्चों, ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, इसकी थीम क्या है, पहले वो थीम समझो। ये फाउंडेशन बैच एक तो 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और बच्चों 10 जुलाई से स्टार्ट होने के साथ साथ ये फाउंडेशन बैच हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। मतलब आपकी लाइव क्लास भी चलेगी, उसको बाद में हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको देंगे। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। और बच्चों चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, हर एक का एक ही थीम है जो कि सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले आप लोगों को हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जाएगी और जब आप हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेंगे तो थ्योरी पढ़ने के बाद उसी चैप्टर के एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू की संख्या प्रीवियस ईयर पेपर ये 2022 वाला जो स्टैंडर्ड है उसके आधार पे होगी। बच्चों जब ये एमसीक्यू हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी देंगे। अब जैसे कि मान लीजिए साइंस 25 क्वेश्चन की आ रही है तो 25 क्वेश्चन के मैं आप लोगों को आगे 10 सेट सॉल्व कराऊंगा। इसी तरह से मैथ वाले सर, इसी तरह से जीके वाले सर। तो ये थीम है कि पहले थ्योरी फिर एमसीक्यू फिर हमारा प्रैक्टिस। बच्चों अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये बैच में कौन पढ़ाने वाले हैं, क्लासें कब से शुरू हुए। तो मैंने क्लासों के बारे में बता दिया कि क्लासें 10 जुलाई से शुरू है। तो जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि इस बार मुझे हर हाल में ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए, और देखो कसम तो आपको भी ठानी होगी क्योंकि कसम मन में ठाली। इस बार ना जितने भी बच्चे मेहनत करना चाह रहे हैं और आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदलना चाह रहे हैं तो आप हमारे न्यू फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। बच्चों अगर क्लास की टाइमिंग की बात करते हैं कि इसमें क्लास की टाइमिंग क्या है, तो सबसे पहले ध्यान सुनिए। इसमें जो मैथ की क्लास की टाइमिंग होगी वो डेली 2 घंटे चलेगी, यानी सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक डेली 2 घंटे। मैथ का कंप्लीट सिलेबस वो हमें 180 घंटों में खत्म करेंगे और अगर डेली 2 घंटे करने हैं तो 90 दिनों में पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। अनुराग सर आपको पता है कि पिछली बार ग्रुप डी में इन्होंने मेरा साथ दिया था, हमने मैथ और साइंस के दम पे सिलेक्शन दिए थे। तो इस बार भी पूरा 180 घंटे ये आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों होगी। 5 साल से अधिक एक्सपीरियंस ऑनलाइन का है और 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस ऑफलाइन का है। तो आप ये मान के चलिए कि मैथ आपको सिखाएंगे और ऐसा सिखाएंगे कि आप मैथ में पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। अच्छा, दूसरी जो क्लास होगी वो साइंस की क्लास की होगी। साइंस की क्लास की टाइमिंग रहेगी दोपहर के 3 से 5। साइंस एक अहम रोल प्ले करेगा। बच्चों आपको मैं बता दूं साइंस भी अब लूसेंट वाली साइंस बिल्कुल नहीं आती है। आपको साइंस का इस लेवल बढ़ चुका है, इसलिए मैंने साइंस के 180 घंटे लिए हैं। 180 घंटे में लगभग 50 घंटे के आसपास तो भैया केमिस्ट्री चलेगा, 50 घंटे इससे कम नहीं। और बाकी का जो है वो 60-70 घंटे के आसपास हमारा फिजिक्स और 60-70 घंटे के आसपास हमारा बायोलॉजी के आसपास जाएगा, यानी टोटल 180 घंटे रहेंगे। अब मैं अगर डेली आपको 2 घंटे की क्लास दे रहा हूं दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, ये टाइमिंग रहेगी। और बच्चों ये जो टाइमिंग रहेगी 10 जुलाई से स्टार्ट है बैच, और 10 जुलाई से पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो स्टार्ट कर रहा हूं फिजिक्स से। कैसे? फिजिक्स से, क्योंकि पिछली बार फिजिक्स सबसे ज्यादा पूछी रही थी, है ना। और ये 180 घंटों को भी मैं 90 दिनों में खत्म कर दूंगा, यानी 90 दिनों में आपका साइंस का सिलेबस भी खत्म। एकदम 3 बजे आप मेरे साथ आइए और प्रॉपर साइंस पढ़िए, यानी पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन। जीके जीएस की बात करते हैं तो इसमें जो टाइमिंग रहेगी वो दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच में रहेगी। जीके जीएस का कंप्लीट सिलेबस 180 घंटों में होगा और टोटल हमारे पास 90 दिनों में भी जीके कंप्लीट हो जाएगा। जीके के कुछ पोर्शन, जैसे कि कुछ पोर्शन हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे और कुछ पोर्शन हम लोग लाइव चलाएंगे, ठीक है। तो जीके जीएस की क्लास दुबे सर लेंगे, बहुत अच्छे टीचर है, आप एक बार पढ़ के देखिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप ये मान के चलिए कि इनका ऑनलाइन का एक्सपीरियंस ही कम से कम 7 से 8 साल का है। इसके बाद अगर अगली क्लास की टाइमिंग की बात करते हैं, एक क्लास और छूट गई है और वो क्लास है हमारी रीजनिंग वाले सर की क्लास। बच्चों रीजनिंग वाले सर की क्लास जो है वो दोपहर 1 से 2:30 होगी। कब से कब? 1 से 2:30 होगी। तो टाइमिंग आप सब लोग नोट डाउन करते रहना। इनकी क्लास की टाइमिंग 1 से 2:30 होगी। कंप्लीट रीजनिंग ये 75 घंटों में खत्म करेंगे, 1.5 घंटे की इनकी क्लास होगी, यानी 50 दिनों में आपका पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इनके ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का है और ऑफलाइन का एक्सपीरियंस भी इनका 10 साल से ऊपर का है। काफी एक्सपीरियंस टीचर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत बढ़िया आपको रीजनिंग सिखाने वाले। तो ये तो मेरी टाइमिंग हो गई जो मैंने आपको शुरू से समझा देता हूं फिर से एक बार। अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो 10 से 12 मैथ की टाइमिंग होगी, फिर 1 से 2:30 रीजनिंग की टाइमिंग होगी, 3 से 5 साइंस की टाइमिंग होगी, और रही बात जीके जीएस की टाइमिंग वो दोपहर के 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच होगी। तो ये हमारे साइंस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है ग्रुप डी का।
और बच्चों ग्रुप डी में जब पिछली बार की बात करें तो पिछली बार बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है कि हम आपसे ही क्यों पढ़े। भैया आप हमसे इसलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने ना टॉपर दी हैं। आप देखिए ना पिछली बार ये जोन रोल नंबर सहित इतना स्पेसिफाई करके आपको कोई नहीं बताएगा। आप देखिए 88 नंबर 87 नंबर ये तो हमारे वो हैं जो टॉपर से, इसमें और भी बहुत सारे टॉपर से, सिलेक्शन तो ढेरों हैं जिसकी फोटो ही नहीं दिखाई जा सकती। तो आप ये मान के चलिए कि जब आप टॉपर वाली पढ़ाई करेंगे ना तो आप हर हाल में सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब रही बात बैच स्टार्ट तो मैंने बता दिया 10 जुलाई से हो रहा है। अब 10 जुलाई के साथ साथ एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, ये जो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है न्यू फाउंडेशन बैच, इस फाउंडेशन बैच की खूबी क्या है बच्चों, इसमें ना एक तो ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर सोल्यूशन मिलेगा, साइंस में अपना एनसीईआरटी दूंगा, क्लास और क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगी। मतलब पता है क्या है, मतलब कहने का यह है कि एक तो आपको इस तरह की पीडीएफ मिलने वाली है जिसमें मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाऊंगा उस थ्योरी का प्रॉपर जो है इस तरह से देखिए बाइलैंग्वेज थ्योरी रहेगी जिसमें हर एक चीज को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। कोई भी टॉपिक होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उसको छोड़ा जाए, हर एक टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करते हुए एकदम प्रॉपर हर तरह की थ्योरी आपको बताई जाएगी। एक तो ये आपकी पीडीएफ होगी जो कि क्लास पीडीएफ होगी। अब इसी क्लास पीडीएफ में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसकी एक क्वेश्चन पीडीएफ है ना, आप दोनों को बाहर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चन के साथ जो है हम आपको एक क्लास सॉल्व कराना है और क्वेश्चन का लेवल भी देखिए, मतलब अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें ना एक लेवल के साथ तैयारी करनी है ताकि ये ना हो यार ये वाला साल भी बर्बाद चला गया। थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि पूरा का पूरा आपका एग्जाम में फंसेगा। आप ये मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन आप देखिए ना, ये बाबू वाला सवाल देखिए, ये अभी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में आया हुआ सवाल है, तो क्वेश्चन का लेवल रहेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो दो तरह की पीडीएफ मिलेगी, एक तो हमारी क्लास पीडीएफ, दूसरे हमारी क्वेश्चन पीडीएफ। बाकी बाइलैंग्वेज कंटेंट होगा, लेक्चर और पीडीएफ दोनों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बैच की स्टार्टिंग जो डेट है वो 10 जुलाई से स्टार्ट है, टाइमिंग मैंने आपको बता ही दी है। और रही बात बैच के दाम की, तो अभी ना डिस्काउंट चल रहा है जिसमें 3600 का दाम सिर्फ 699। और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ग्रुप डी में हम लोग इतना ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और डिस्काउंट दूं, डिस्काउंट में भी डिस्काउंट दूं। मतलब ये 699 भी मैंने कह दिया टीम को कि ये भी काट दीजिए, हम लोग ना इसको 499 कर देते हैं। ये सारी की सारी क्लासें मात्र 499 में। बच्चों ये 499 का जो दाम है वो 10 जुलाई तक है, तो आप 10 जुलाई से पहले प्री एडमिशन ले लीजिए। 10 जुलाई से पहले प्री एडमिशन ले लीजिए। 10 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होगा। ये 10 जुलाई से पहले अगर आप प्री एडमिशन लेते हैं तो कंप्लीट बैच 499। 10 जुलाई के बाद इसका दाम 699 हो जाएगा। तो अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि ग्रुप डी का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें सारी क्लासें बहुत अच्छे वे में चलने वाली है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो मैं पहले नंबर लिख देता हूं। आप बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए ये जो मैंने नंबर लिखे 63 93 125 760, आप इन दो नंबर में से किसी भी नंबर पे फोन कर सकते हैं। ठीक है, 63 93 125 760। और बच्चों आपको एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखना होगा, उस एप्लीकेशन का नाम है माई पाठशाला। प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर जो है आप लोगों को ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, बैच मिल जाएगा। बच्चों बैच को जब ज्वाइन करेंगे तो वहां डिस्काउंट के लिए कोड लगाना होगा, तो आप कोड भी याद रखिए, आप YOGI10 डाल सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर आप एक और कूपन कोड डाल सकते हैं AD10। ये दोनों कूपन कोड के साथ आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिल की ख्वाहिश बस इतनी है, इस बार ग्रुप डी में जो भी जोन का टॉपर हो वो भी फिर से पाठशाला रेलवे का होना चाहिए। हम जोन के टॉपर्स पे काम करेंगे, सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि इस बार एक सही कंटेंट के साथ आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है जिससे कि बार बार का झंझट खत्म हो जाए कि इस साल एग्जाम नहीं हुआ, इस साल मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, वो मैं नहीं चाहता हूं। इस बार पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और पूरे YouTube पे सबसे ज्यादा सिलेक्शन पाठशाला रेलवे की तरफ से भी होंगे। ठीक है, तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्री एडमिशन ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।